गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 6 मई 2020 को और भी एक्सटेंशंस जो हैं वो इशू कर दी गई है सर्कुलर नंबर 138 को इशू करके। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि रिटर्न्स की एक्सटेंशन जो ऑलरेडी दे दी गई है उसके बावजूद भी कुछ एक्सटेंशंस हैं, जो कुछ फॉर्म्स हैं उसके लिए भी एक्सटेंशन का प्रोविजन जो है वो किया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको सर्कुलर नंबर 138 जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसका जो पॉइंट नंबर 5 है ये ध्यान से समझिएगा, ये काफी लोगों को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सब रूल 3 ऑफ रूल 45 ऑफ CGST रूल्स रिक्वायर्स furnishing of form GST ITC 04 in respect of the goods dispatched to a job worker or received from a job worker during a quarter on or before 25th day of the month succeeding that quarter। आपको पता होगा कि एक क्वार्टर के अंदर अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आप जॉब वर्कर को अपना इनपुट्स भेजते हैं और फिर वहां से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लेकर के आते हैं, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ इनपुट सेंड एंड रिसीव जो है उसका डिटेल्स क्वार्टर एंड होने के बाद अगले महीने की 25 तारीख तक फाइल करना होता है ITC 04 में। Accordingly, the due date for filing of Form GST ITC 04 for the quarter ending March 2020 falls on 25 अप्रैल 2020। यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 का जो क्वार्टर है इसके अंदर जो भी जॉब वर्कर को सामान भेजा गया और वहां से वापस रिसीव किया गया है उसका स्टेटमेंट को फाइल करने का डेट जो है वो 25 अप्रैल 2020 बनता है। क्लैरिफिकेशन हैज बीन sought as to whether the extension of time limit as provided in the terms of notification number 35/2020 central tax dated 3 April also covers furnishing of GST ITC 04 for quarter ending March 2020। यानी कि जो नोटिफिकेशन 35/2020 इशू किया गया था उसमें जिसमें ब्लैंकेट एक्सटेंशन दिया गया था हर एक कंप्लायंस को और हर एक रिटर्न फाइलिंग को, हर एक स्टेटमेंट को जो कि 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच फॉल करेगी उसकी डेट को एक्सटेंड करेंगे। तो क्या उस नोटिफिकेशन के हवाले से GST ITC 04 का डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है? तो यहां पे क्लैरिफाई किया गया टाइम लिमिट फॉर द कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी पर्सन which falls during the period from 20 मार्च to 29 जून has been extended up to 30 जून 2020 जो मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के अंदर किया गया। where completion or compliance of such action has not been made within such time, अगर वो compliances इस पीरियड में नहीं हो पाए जो कि 29 जून तक होने थे तो उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था 30 जून तक। Accordingly, it is clarified that the due date of furnishing the form in GST ITC 04 for the quarter ending March 2020 stands extended up to 30 जून 2020। यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 का जो क्वार्टर है उसकी जो GST ITC 04 जो ओरिजिनली ड्यू थी 25 अप्रैल तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। ये हो गया पहला एक्सटेंशन। दूसरा एक्सटेंशन है इशू ऑफ इनवॉइस से रिलेटेड। इनवॉइस इशू होने के बाद जो गुड्स का डिस्पैचिंग है उसके कंडीशंस के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया। एज पर नोटिफिकेशन 40/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 23/10/2017 a registered supplier is allowed to supply the goods to a registered recipient merchant exporter at a 0.1% provided inter alia that the merchant exporter exports the good within a period of 90 days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier। कहने का मतलब है कि अगर आप एज अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करते हैं और वो परचेज करने के बाद आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे और आपने मर्चेंट एक्सपोर्टर की अदर कंडीशंस फुलफिल करी है, मतलब ये कि अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो जो आपने परचेज किया है कंसेशनल रेट ऑफ 0.1% के अंदर
उसमें एक कंडीशन ये है, डेट ऑफ इनवॉइस से लेके 90 डेज के अंदर अंदर आपको वो गुड्स जो है उसको एक्सपोर्ट कर देना होता है, तभी आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर वाला बेनिफिट जो है वो मिलेगा। रिक्वेस्ट हैज बीन मेड टू क्लैरिफाई द प्रोविजंस vis-a-vis द एग्जम्पशन प्रोवाइडेड वाइड नोटिफिकेशन 35। अब यहां पे ये चीज पूछा गया कि जो 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के पीरियड के दौरान अगर हमने कोई इनवॉइस इशू करा था, जो हमारे पास गुड्स रिसीव हुआ था और वो 90 डेज इस पीरियड में फॉल करेगा, तो उसका क्या होगा, क्या उसके लिए एक्सटेंशन दिया गया है या नहीं दिया गया। यहां पे क्लैरिफिकेशन है, वाइड नोटिफिकेशन 35/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3 अप्रैल, time limit for the compliance of any action by any person which falls during the period from 20 मार्च to 29 जून has been extended up to 30 जून। फिर से वही बात बताई गई, नोटिफिकेशन 35 के अंदर जो कोई भी कंप्लायंस या कोई भी काम जो 20 मार्च से 29 जून के भीतर करना था उसको एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक। वेयर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, अगर वो काम उस दिन तक नहीं हो पाता है। Notification 40/2017 Central Tax Rate dated 23 October was issued under the powers conferred by Section 11 of the CGST Act 2017. The exemption provided in Notification 35 Central Tax dated 3 April is applicable for Section 11 as well। यानी कि Section 35 के अंदर जो exemption दी गई है, partial exemption दी गई है कि आप 0.1% पे परचेज कीजिए और 90 दिन के अंदर उसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो आपको जो है कंसेशनल रेट पे जीएसटी देना होगा। इसके लिए भी नोटिफिकेशन 35 का एक्सटेंशन जो है वो लगेगा। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द सेड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ issue of tax invoice by the registered supplier gets extended up to 30 जून 2020। तो यहां पे क्लैरिफाई किया गया है कि वो जो रिक्वायरमेंट थी एक्सपोर्ट करने का गुड्स को, जो कि डेट ऑफ इनवॉइस से विद इन 90 डेज के अंदर होना चाहिए, उसको भी एक्सटेंड किया जाता है 30 जून 2020 तक, प्रोवाइडेड दैट द कंप्लीशन ऑफ सच 90 डेज पीरियड फॉल्स विद इन 20 मार्च 2020 टू 29 जून। कंडीशन आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो पीरियड ऑफ 90 डेज है वो फॉल करना चाहिए 20 मार्च से 29 जून के बीच में। अगर उससे पहले फॉल करेगा तो एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिया जाएगा, अगर इस दौरान फॉल करता है तो आपको एक्सटेंशन जो है वो दिया जाएगा इन वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन 35। तो ये दो बड़ी रिलैक्सेशन, दो बड़ी एक्सटेंशन जो हैं वो सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा 6 मई 2020 को। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो सर्कुलर नंबर 138 का एक्सटेंशन है वो किन के लिए लागू किया गया है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड में कॉल पे रिप्लाई चाहिए तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको जीएसटी के लॉज या रूल्स को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी पेनड्राइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।